नमस्कार मित्रों, आज वाद्य यंत्र की तीसरी क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली 2 वीडियो आपने देख ली होगी, नहीं देखा है तो आप अपने चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। राजस्थान की कला और संस्कृति चल रही है, सबसे पहले इसको हम उठाया है और फ्री में एकदम क्लासें मिलेगी। पूरा राजस्थान जी के मैथ रीजनिंग सारी क्लासें एकदम स्टेप बाय स्टेप मिलती रहेगी। हमारा जो विज़न है वो स्टार्ट हो चुका है, हमारा टारगेट स्टार्ट हो चुका है। राजस्थान की कला संस्कृति पूरी करेंगे फ्री में, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर ले, ताकि हम जो है एक रियल और आज का जो जिस हिसाब से पैटर्न चल रहा है परीक्षाओं का, उस हिसाब से हम पढ़ सकें, ताकि हमें पेपर में प्रश्न मिले ही मिले 100%। वाद्य यंत्र का ये तीसरा आज हम क्लास स्टार्ट करें। पहली क्लास में सुशीर वाद्य पढ़ा, तत्वाद्य पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे अवनद और घन, दोनों कंप्लीट कर देंगे। आज हम शुरुआत में लेते हैं सबसे पहले अवनद वाद्य यंत्र। आज का जो हमारा तीसरा टाइप है वो है अवनद वाद्य यंत्र। पीछे हमने 2 चर्चा कर ली। अवनद वाद्य यंत्र दोस्तों वो होते हैं जो जिसमें खाल मंडी होती है, या तो एक तरफ हो या दोनों तरफ हो, यानी वो पूरा पैक होता है, बंद होता है, पैक बंद होता है। उसमें बीच में मान लो या नीचे मान लो ठोस होता है। अगर नीचे ठोस होता है तो ऊपर खाल मंडी दी जाती है। जैसे नगाड़ा आप देखते ही हो, नगाड़े को ऊपर से पीट कर, इसकी विशेषता ये होती है कि इसको पीट कर बजाया जाता है। ध्यान रखना, ऊपर से पीट कर बजाया जाता है, या तो ऊपर से पीट कर बजाया जाता है या साइड में से, लेकिन पीट कर बजाया जाता है। खाल मंडी होती है इस पर एक तरफ या दोनों तरफ खाल मंडी होती है, खाल मंडी होती है। ऐसे जो वाद्य यंत्र है वो अवनद वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपको 2-3 नाम तो पता ही होंगे, नगाड़ा है, ढोलक है ना, डमरू है, ये सारे अवनद वाद्य यंत्र है जो बंद होते हैं। इनको हम पीट कर बजाते हैं या इनको टकरा कर बजाया जाता है आपस में, इस तरीके से होते हैं। तो अवनद नाम से स्पष्ट हो रहा है। अव का मतलब जो नहीं होते हैं, नद का मतलब जो खुले नहीं हो यानी बंद हो। ऐसे वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? अवनद वाद्य यंत्र। पीट कर बजाया जाता है, नाम में स्पष्ट है अवनद, जो खुले नहीं हो अर्थात क्या हो, बंद हो। चाहे वो एक तरफ से हो चाहे दोनों तरफ से, बंद होते हैं और टकरा कर बजाया जाता है, पीट कर बजाया जाता है। जैसे नगाड़ा, डमरू, ढोलक, ये सारे आ जाते हैं। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे अवनद वाद्य यंत्र होते हैं। हम उन्हीं के ट्रिक की बात करेंगे। यहाँ ट्रिक से हम याद करेंगे अवनद वाद्य यंत्र कितने टाइप के होते हैं। परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न आता है और एक ही प्रश्न बनता है, बस अवनद वाद्य यंत्र याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब ये जो अवनद वाद्य यंत्र है, इनमें गहराई से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। जैसे सुशीर में हमने स्पेशली कुछ ऐसे वाद्य यंत्र थे जिन्होंने स्पेशल हमने पढ़े हैं, क्योंकि वहाँ से गहराई से प्रश्न बन सकते थे। जैसे अलगोजा पढ़ा था, वहाँ पर सतारा पढ़ा था, नड पढ़ा था, मोरचंग पढ़ा था, ये हमने गहराई से पढ़े थे। तत्वाद्य यंत्र में हमने रावणत्ता पढ़ा है ना, इसके अलावा सारंगी पढ़ा, कमाईचा पढ़ा, ये हमने गहराई से पढ़े क्योंकि यहाँ से प्रश्न उठते हैं। लेकिन अवनद में डायरेक्ट प्रश्न उठेगा। आपको अगर अवनद वाद्य यंत्र याद भी है ना कौन कौन से हैं, तो आपका काम हो जाएगा। बस इतना याद रखो, अवनद वाद्य यंत्र खाल मंडी होते हैं, पीट कर बजाए जाते हैं, इतना तो याद हो ही गया। इसके बाद हम इसकी ट्रिक की बात कर लेते हैं और अपना फिर घन वाद्य यंत्र की पर चलेंगे। आज हम दोनों एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि छोटे छोटे हैं, यहाँ से गहराई से कोई प्रश्न नहीं बनते। अवनद वाद्य यंत्र की अगर मैं ट्रिक की बात करता हूँ तो एक बहुत ही प्यारी ट्रिक है, मेरी मानता डमरू और ढोल पर नाचता। मेरी मानता डमरू व ढोल पर नाचता, बहुत ही प्यारी ट्रिक, आपको तुरंत याद हो जाएंगे। देखो, पर नाचता, ट्रिक याद हो गई कि नहीं होगी बताओ? ये कहीं किताबों में, कोचिंगों में या कहीं पर भी नहीं मिलेगी, बिल्कुल मेरी बनाई हुई ट्रिक है और आपको 1 ही सेकंड के अंदर याद हो जाएगी। मेरी मानता तो डमरू और ढोल पर नाचता। हाँ, ये जो मैं दिख रहा है इसे हो जाएगा मृदंग। ये जो मैं दिख रहा है इसे हो जाएगा मृदंग, मकर या मृदंग। ये जो रै दिख रहा है इस री से हो जाएगा खंजरी। खंजरी में भी री लास्ट में आता है, तो मैं से हो जाएगा मृदंग और मकर, री से खंजरी हो जाएगा। ये जो मैं माँ दिख रहा है इसे हो जाएगा मांदल, माँ से मांदल हो जाएगा, ठीक है। ता से क्या हो जाएगा? तासा, ता से क्या हो जाएगा? तासा। इसी तरह डमरू से आप डै से क्या याद रखोगे? डैरू, डैरू या डफ या डमरू, ये तीनों याद कर सकते हो। ढोल से ढोल ही हो जाएगा। ये जो पै दिख रहा है इसे हो जाएगा पखावज, इस पै से क्या हो जाएगा? पखावज हो जाएगा। तो ये सारे वाद्य यंत्र जो थे अवनद वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक आप यहाँ पर
द से आप दमामा भी याद रख सकते हो, दमामा। ये वाद्य यंत्र थे, प्रसिद्ध हैं और यहीं से प्रश्न उठते हैं अवनत वाद्य यंत्र के तहत। एक बार फिर से देख लो, मेरी मानता डमरू और ढोल पर नाचता। देखो ध्यान से, मेरी मानता से मैं से मृदंग मकर, री से खंजरी, ये तो याद रह जाएंगे, मैं से मकर मृदंग और खंजरी। माँ से मांदल हो जाएगा, ता से तासा हो जाएगा, ड में जो है ड दिख रहा है इसे डरू और डप हो जाएगा, डमरू से डमरू हो जाएगा, ढोल से ढोल हो गया, पै से पखावज हो गया, और इधर द नहीं दिख रहा, द से दमामा हो गया। दमामा ये इसका दूसरा नाम है टामरू, ये नाम भी आ सकता है। ये सारे वाद्य यंत्र जो थे अवनत वाद्य यंत्र के तहत आते हैं। यही से कोई गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इनमें से कोई भी वाद्य यंत्र हम गहराई से पढ़े, क्योंकि इसमें इतना ही है, बस डायरेक्ट ही आता है प्रश्न। ये ज़्यादा आता है ताशा वाला, याद रखना। ताशा कौन सा वाद्य यंत्र है? अवनत वाद्य यंत्र है। ताशा वाला सबसे ज़्यादा आता है, मांदल और ताशा वाले, ये दोनों सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। मांदल, ताशा या पखावज भी, पखावज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मांदल, ताशा और पखावज तीनों आपको याद रखने अवनत वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो मेरी मानता डमरू और ढोल पर नाचता अवनत वाद्य यंत्र याद हो जाएंगे। अब हम घन वाद्य यंत्र की बात करते हैं, बिना कोई टाइम खराब किए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या क्लास को दोबारा देख सकते हो। एक बार टाइम दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या क्लास को दोबारा देख लो। जो भी मेरे प्यारे बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं, एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का चैनल है और आपको जो है इस पर बहुत ही क्वालिटी की शिक्षा जो है देखने को मिलेगी, फ्री में मिलेगी। हम कोई कोर्स नहीं बेचते हैं, फ्री में क्लास लो, आप सब्सक्राइब करके रख लो बस। हर उस गरीब बच्चे तक वीडियो को पहुंचाओ जिसके पास पैसे नहीं है कोचिंग के, फ्री में पढ़ना चाहिए। यूट्यूब पे पूरी क्लासें मिलेगी स्टेप बाय स्टेप। आप तो चैनल के साथ जुड़ जाओ बस। घन वाद्य यंत्र 4 नंबर का टॉपिक, 4 नंबर का टाइप है घन वाद्य यंत्र। आज हमने डिटेल से चर्चा नहीं की क्योंकि इतना ही बनता है बस। घन वाद्य यंत्र से भी डायरेक्ट याद रखो, घन वाद्य यंत्र में कोई भी डिटेल से प्रश्न नहीं आएगा, सीधा डायरेक्ट पूछता है बस। एक डिटेल से है वो बता दूंगा मैं भी, है ना। घन वाद्य यंत्र सबसे पहले सर होते क्या है? घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र वो होते हैं जिनको टकराकर बजाया जाता है, आपस में टकराकर बजाया जाता है। अवनत वाद्य यंत्र वो थे जो खाल मंडी होती है पीटते थे, पीट कर बजाए जाते थे। लेकिन घन वाद्य यंत्र वो होते हैं जिनको टकराएंगे। जैसे आपको याद आ रहा होगा मजीरा, मजीरे को टकराकर बजाया जाता है, मजीरे को। तो मजीरा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है घन वाद्य यंत्र का, मजीरा। इसके अलावा भी 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हम और पढ़ेंगे। घन वाद्य यंत्र में 4 याद रखने, जिसकी ट्रिक क्या है? घर में जीरा झार, ये घन वाद्य यंत्र की ट्रिक है भाई। घर में जीरा झार याद हो गया, घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र तुरंत याद हो गया, घर में जीरा झार। उसकी क्या थी? मेरी मानता डमरू और ढोल पर नाचता, अवनत वाद्य यंत्र याद हो गया। चारों की मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने सुशीर वाद्य यंत्र पढ़ा, उसमें भी हमने ट्रिक बताई थी। हमने कल तत्व वाद्य यंत्र पढ़ा, है ना, भूत का इशारा पाके गुजरी। और आज हमने अवनत वाद्य यंत्र पढ़ा, उसमें मेरी मानता डमरू और ढोल पर नाचता, है ना। ये ट्रिक है आपके एक इन्जॉयमेंट के जरिए आप याद कर सकते हो। ट्रिक याद कर लो और वो याद हो जाएंगे। इस तरीके से बनाई गई है थोड़ी सी, बाकी याद तो आपको रखना ही पड़ेगा। घर में जीरा जार, ये घन वाद्य यंत्र याद, घर से हो जाएगा गुरालियो। ये जो गया दिख रहा है ना, इससे हो जाएगा गुरालियो, याद हो गया। घर से गुरालियो, घर से गुरालियो। जीरा है, इससे हो जाएगा मजीरा, जीरा से क्या हो जाएगा? मजीरा। जा दिख रहा है, इससे हो जाएगा झांझ, जा से क्या हो जाएगा? झांझ। और रै दिख रहा है, इससे हो जाएगा रमजोड़। ये चारों आपके घन वाद्य यंत्र याद हो गए एक ही ट्रिक के अंदर। घर में जीरा झार, है ना, घर से गुरालियो, जीरा से मजीरा, और जा से झांझ और रै से रमजोड़। चारों ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में चारों आए हुए हैं। पहली बात तो जो पढ़ रहे हैं वो सारे परीक्षा में आए हुए हैं, एक भी बिना आया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। यहाँ से अगर आप बात करें गुरालियों की, तो ये कालबेलिया जनजाति बजाती है, बस इतना याद रखो। ये एक गहराई से प्रश्न पूछा था पहले एक रीट परीक्षा में कि गुरालियो कौन सी जनजाति जो है उसका प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है? गुरालियो। तो गुरालियो कालबेलिया जनजाति का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र माना जाता है, याद हो गया। तो आगे बात करें, गुरालियो कौन सी जनजाति का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है? कालबेलिया। जीरा से मजीरा, ये तो नॉर्मल चीज़ है। जा से झांझ, ये परीक्षा में प्रश्न आ चुका है भी, पटवार ग्राम सेवक में। झांझ कौन सा वाद्य यंत्र है? घन। झांझ कौन सा वाद्य यंत्र है? घन। रै से रमजोड़, रमजोड़ पैरों पर बांधे जाते हैं ना, टकरा कर बजाए जाते हैं ना, पैरों में घुंघरू, रमजोड़ उसको बोलते हैं।
तेरी रमजोड़ बोलेगी, मेरी पिस्तौल बोलेगी। ये रमजोड़ कौन से होते हैं? घन वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक है। सॉन्ग भी आपने सुन लिया होगा रमजोड़ पर, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो गुरालियो, कालबेलिया, मजीरा, झांझ, रमजोड़, याद हो गए। घन वाद्य यंत्र 4 ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये थे दोस्तों अपने वाद्य यंत्र 4 प्रकार के। सुशीर वाद्य यंत्र, तत् वाद्य यंत्र, दोनों की क्लासें ले लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न वहाँ से गहराई से पूछते हैं। आज छोटी छोटी क्लासें थी, अवनद और घन वाद्य यंत्र, जो कि ट्रिक बतानी थी मैंने, आज आपको पूरी एकदम छोटी सी क्लास में बता दिया है। आगे 5वीं क्लास आएगी, एक और बच गया, वो है महत्वपूर्ण कलाकार, जो कि एक छोटी सी क्लास होगी 5-10 मिनट की, वो और ले लेना। वाद्य यंत्र पूरा कंप्लीट। फिर हम अगला टॉपिक देखते हैं, कौन सा स्टार्ट करते हैं। लोक देवता, लोक देवी जो भी है, बहुत बढ़िया तरीके से ये सेशन चलेगा। मैं फिर से बताता आ रहा हूँ, दोबारा बता देता हूँ। अगर किसी बच्चे को मेरी क्लासें पसंद आ रही है और अगर वो चाहता है कि हम सर के नोट्स चाहते हैं, ऐसे के ऐसे ट्रिक में लिखे होते हैं, डिजिटल और रंगीन लिखे हुए हैं, एकदम बढ़िया तरीके से सुव्यवस्थित लिखे हुए हैं, और आपको अगर घर पे बैठ के भी इनका रिवाइज करना है तो 21 रुपये में आपको टॉपिक वाइज मिलते हैं। जैसे आपको वाद्य यंत्र का लेना है 21 रुपये में मिल जाएगा, आपको लोक देवता का लेना है, लोक देवी का लेना है, संस्कृति, कला संस्कृति में किसी भी टॉपिक का आपको लेना है, चाहे वो लोक संगीत है, लोक नृत्य है, लोक नाट्य है ना। इसके अलावा वाद्य यंत्र है, राजस्थान के रीति रिवाज हैं, इसके अलावा महत्वपूर्ण जो है लोक देवता है, लोक देवियाँ, त्यौहार, मेले और त्यौहार, किसी का भी लेना है तो 21 रुपये में एक प्रॉपर टॉपिक मिलता है, एक ही टॉपिक मिलेगा। लेकिन अगर कोई पूरा राजस्थान जी के चाहता है, देखो कितना बड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं, पूरा राजस्थान जी के, जिसमें कला संस्कृति नहीं, भूगोल, राजनीति, इतिहास सब कुछ आ जाएगा, एक भी चीज़ नहीं छूटेगी, ट्रिक के साथ। वो लेना चाहिए तो वो 100 रुपये में दे रहे हैं मात्र। अब देख लो कितना डिस्काउंट है। टॉपिक वाइज लोगे तो आपको महंगा पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन अगर आप पूरा राजस्थान जी के खरीदते हो 100 रुपये में मिल रहा है ना। कोई ज़्यादा फीस नहीं, सिर्फ एक दक्षिणा मात्र है, कुछ नहीं है। जो हमारी मेहनत है वही ले रहे हैं बस, 100 रुपये में पूरा राजस्थान जी के। कॉन्टैक्ट करना है 7014 32 53 98 7014325398, इस पर आपको कांटेक्ट कर लेना है और व्हाट्सअप करना है। तुरंत आपको 1 मिनट के अंदर ही आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अगर किसी बच्चे को कंटेंट अच्छा लगा है और इस तरीके से लेना चाहता है तो ले सकता है। 21 रुपये 100 रुपये के हिसाब से ये है 7014325398। कॉन्टैक्ट कर लेना भाई व्हाट्सअप नंबर पे। धन्यवाद। और कोई नया बच्चा है एक बार जुड़ जाओ, बहुत ही क्वालिटी का चैनल है, कट ऑफ बताते हैं वही जाती है, भर्ती की अपडेट सबसे पहले देते हैं और क्लास से चली रही है तो आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, रोज़गार लेके ही जाओगे इस चैनल से, ध्यान रखना। धन्यवाद।